नागपुर में आज नागपुर फेरी वाला दुकान संगठन की ओर से आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे जो फुटपाथ के जो दुकानदार हैं यहाँ पे किस तरीके से अपनी मांगों को लेके आंदोलन कर रहे हैं। और ये जो यहाँ से रैली निकली है यहाँ से ये महल से होते हुए संविधान चौक तक जाएगी और संविधान चौक पे नागपुर शहर के जो अलग अलग क्षेत्रों से जो फुटपाथ दुकानदार है वो जमा होंगे और वहाँ से फिर ये महानगर पालिका में जाके जो आयुक्त है उनसे अपने पूरी समस्याओं से उनको अवगत कराएंगे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे की किस तरीके से यहाँ पे ये नारेबाजी चल रही है और ये रैली निकाल के अपना प्रदर्शन जता रहे हैं और अपनी मांगों को पूरा करने के लिए प्रशासन से मांग कर रहे हैं। यहाँ पे पूरे सभी क्षेत्रों के दुकानदार यहाँ जमा हुए हैं और ये रैली महल से होते हुए गांधी सागर से होते हुए संविधान चौक तक जाएगी और संविधान चौक से नागपुर महानगर पालिका में जाके आयुक्त से अपनी समस्याओं से अवगत कराएंगे, जिसमें जो पश्चिम आमदार है विकास ठाकरे जी, कांग्रेस पार्टी के जो बंटी शेड़के जी है वो भी सहभाग ले रहे हैं और जनता के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। आज यहाँ पे जो फुटपाथ दुकानदार अपनी मांगों को लेके यहाँ पे आंदोलन निकाले हुए हैं, रैली निकाले हुए हैं और आंदोलन में आइए जानते हैं इनकी मांग क्या है। क्या मांगों को लेके आप यहाँ पे आज प्रदर्शन कर रहे हैं? साथियों, हम जो है लगातार फुटपाथ दुकानदारों के हितों के लिए संघर्ष करते आ रहे हैं। नागपुर फेरी वाला फुटपाथ दुकानदार संगठन, आपको जानकारी होगी कि विगत कुछ दिनों से कुछ नेताओं के आदेश पे सिर्फ फुटपाथ दुकानदार शहर में नहीं होना, उसको लेकर के जो एक मीटिंग हुई महानगर पालिका में, उसके विरोध में आज हम रोड पे आए हैं। और उसका हमारा ये कारण है कि बड़े लोगों के लिए आप माल बना रहे हैं, सब कुछ बना रहे हैं, हम गरीबों के लिए क्या? फुटपाथ दुकानदारों के लिए कोई व्यवस्था होना चाहिए। टीवीसी के इलेक्शन को 2 साल हो गए, महानगर पालिका कमिश्नर हमारे हितों में कोई डिसीजन नहीं लेता है, हमारे विरोध में डिसीजन जाते हैं। और जो बातें आ रही है हाईकोर्ट से, हाईकोर्ट कहता है कि बिना पर्याय व्यवस्था किसी को हटाना नहीं चाहिए। जो बाजार 50 साल पुराना है उसको आप रिमूव नहीं कर सकते, उसके बावजूद आप ये हटा के आखिर इस शहर को क्या करना चाहते हो, इस देश को क्या करना चाहते हो? यहाँ बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, चरम सीमा पे है। कोविड यहाँ पे जितने भी जो फुटपाथ दुकानदार है कहाँ से आए हुए हैं और कितने लोग इस रैली में सहभाग कर रहे हैं? आज जो पानी ने, भगवान ने आज थोड़ी सी ये कर दिया, अदरवाइज ये मोर्चा कम से कम 5000 से ऊपर का रहता। आज हमारे पास में जरी पटका, मेडिकल चौक, खामला, आरटी पार्क, सदार, बड़ी मेन रोड, महल, झांसी रानी और अन्य क्षेत्र से लोग, सदार, सभी क्षेत्र से लोग, रवि नगर, सभी क्षेत्रों से लोगों ने सहभाग किया है। हमारी एक ही मांग है कि जितने फुटपाथ दुकानदार है जिनको महानगर पालिका ने लाइसेंस नहीं दी है, जिनको 228 रुपये की स्लिप दी है, उनको लाइसेंस तुरंत इशू की जाए और जो लोगों के पास में लाइसेंस है वो लाइसेंस को रिन्यू किया जाए। क्योंकि महानगर पालिका ने 33,000 लोगों का सर्वे किया 2016 में और 16 के बाद में इन्होंने 6,000 की यादी महानगर पालिका में सबमिट की, महानगर पालिका ने कोर्ट में सबमिट की, जिसमें से 3,000 लोगों को इलेक्शन में वोट करने का अधिकार दिया गया। मेरा मानना है कम से कम 3,000 लोग नहीं तो कम से कम 6,000 लोगों को तो आप लाइसेंस दे दो, वो अपनी जीविका तो चला सके। मगर तुम कुछ देने को तैयार ही नहीं है तो क्या होगा, क्या करेंगे? ये अपने परिवार को कैसा पालेंगे? आज शहर का वातावरण बनते जा रहा है, लोगों की महंगाई के कारण कमर टूटी हुई है, गरीबी चरम सीमा पे बढ़ रही है, हर चीज़ पे महंगाई बढ़ रही है, तो ये गरीब करेगा क्या? तो अभी आप ये जो यहाँ से जो रैली प्रदर्शन कर रहे हैं ये कहाँ से कहाँ तक जाएगी और जो महानगर पालिका आयुक्त है उनसे किस प्रकार से अपने मांगों को रखा जाएगा? हम यहाँ से कॉर्नर मार्केट से लोहा पुल से बर्डी मेन रोड से झांसी रानी चौक और झांसी रानी चौक से निकल करके हम संविधान चौक पहुँचेंगे। वहाँ सब मिल करके हमारे नेता लोग आएंगे, वहाँ हम भाषण देंगे और भाषणबाजी होने के बाद निगम आयुक्त से मिलेंगे, निगम आयुक्त से चर्चा करेंगे कि हमारी व्यवस्था किस तरीके से क्योंकि ये जवाबदारी महानगर पालिका की है। हाकर की जो समस्या है वो रिलेटेड महानगर पालिका और पुलिस से है। हॉकर्स टीम भी बनाई गई थी, हॉकर्स टीम ने भी ये मुद्दा उठाया था, तो क्या आश्वासन महानगर पालिका के आयुक्त से मिला था? मैं टीवीसी का मेंबर हूँ और मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा आपको कि टीवीसी में हमारे साथ में धोखा हो गया। धोखा ऐसा हुआ है कि जो टीवीसी के 21 मेंबर थे
उसमें से 10 मेंबर अधिकारी लोग हैं, 3 मेंबर एनजीओ लिए गए। जो एनजीओ लिए गए वो हमारे टोटल विरोध में वोट करते हैं। हम सिर्फ 7 लोग हैं और 7 लोग होने की वजह से हम जो वोटिंग होती है उसमें खरा नहीं उतरते, क्योंकि हमारे पक्ष से विरोध में ही वोट होता है। और ये पूरा फ़ोन पे काम होता है ऊपर से कि अपने को वोट नहीं करना, जिसके चलते जरी बटका आकर्षण तोड़ा गया, जिसके चलते मेडिकल आकर्षण तोड़ा गया, जिसके चलते खामला आकर्षण तोड़ा गया, जिसके चलते और 7 नंदनवन जगनाड़े चौका आकर्षण तोड़ा गया। तो ये इनकी मनमर्जी चल रही है। इनको जहाँ जगह सुविधाजनक मिल रही है ये वहाँ आकर्षण तोड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी आपके सपोर्ट में आ रही है, विकास ठाकरे जी आपके सपोर्ट में आए, बंटी शेड़के जी आपके सपोर्ट में आए। क्या लगता है ये जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं उसको देखते हुए ये सब चीज़ें हो रही है? वस्ताद, मेरे दोस्त, मेरे साथी, अगर मेरे फुटपाथ दुकानदारों ने साथ दिया तो जिस तरह से लोकसभा में हमने अपनी ताकत दिखाए और हर एरिया में जितने भी विधानसभा क्षेत्र है, तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां फुटपाथ दुकानदार नहीं है। और हर क्षेत्र में फुटपाथ दुकानदारों की ताकत 20,000 से 21,000 तक के है। और हम ये दिखाएंगे, जो जो नेता हमारा विरोध कर रहा है और जो जो हमारे को यहाँ से उजाड़ने की बात कर रहा है, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, पश्चिम नागपुर हो, दक्षिण नागपुर हो, पूर्व नागपुर हो, मध्य नागपुर हो, हम उनको अपने वोटों का अधिकार और दिखाएंगे कि हम भी कुछ जागरूक नागरिक है और हमारा भी कर्तव्य है कि हमने क्या करना चाहिए। क्योंकि आप हमारा विरोध कब तक करोगे? 5 साल, मगर तो हम तो जीवन यहाँ जी रहे हैं ना। और वोट का दिन एक दिन का नहीं इस्तेमाल करेंगे हम पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में फुटपाथ दुकानदारों का सर्वे करवाएंगे, किस एरिया में कितने लोग कहाँ रहते हैं, कितने लोगों ने हाकर्स में है, उन सबको बुला करके हम ये काम करने वाले हैं। विधानसभा में हमारी भूमिका रहेगी। आप लोगों की जो दुकानें यहाँ लगती है फुटपाथ पे, कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन अभी तक हुआ है? मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि 33,000 लोगों का रजिस्ट्रेशन किया है इन्होंने। 6,000 लोगों को लाइसेंस दिया, टेम्पोररी लाइसेंस दिया, और 3,000 लोगों को कोर्ट ने अप्रूवल किया। और वो कोर्ट ने अप्रूवल करने के बाद उन्होंने वोटिंग किया। वोटिंग करने के बाद टीवीसी गठित हुई। टीवीसी गठित होने के बाद में टीवीसी गठित होके ये मामला चला है। टीवीसी के मायने आज बताओ आपको, इतना पावर है कि टीवीसी के डिसीजन को ये रद्द नहीं कर सकते। मगर हो रहा कैसा है, फोन हे इथे नाही लावायचा, असा नाही पाहिजे, ते केव्हापर्यंत चालेल, आम्ही पण तुमचे वोटर आहो, आमच्याकडे लक्ष द्यायला पाहिजे की कारण काय, आम्ही काही चोरी नाही करत, गांजा नाही विकत, आपला परिवार पोसत आहो आणि याकडे तुमच्या लक्ष आला पाहिजे। तुम्ही हे करता ते करता तर आमच्याकडे लक्ष करा। इतके दिवस झाले तुम्ही कधी मीटिंग नाही लावला। पर्सनल अधिकारी, जिल्हाधिकारी, कलेक्टर, म्युनिसिपल कमिशनर, पुलिस कमिशनर या लोकांना बोलावून याचा तोडगा काढावा। अभी आपने बात की कि किसी ने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी की जनता दरबार हुई थी। क्या उसमें आप लोगों ने अपनी समस्याओं से उनको अवगत कराया था? सर, मैं गडकरी वाड़े के सामने रहता हूं और गडकरी साहब को मेरे हर विषय से भली भांति परिचित है। और मैंने आपको कहा कि हमारा विषय जो उठा वो जनता दरबार में उठा, और जनता दरबार में उठने के बाद जनता दरबार में जो उठा, जनता दरबार में ही ये बात उठी कि फुटपाथ है सालाना हकलाचा। मेरा शब्द वो नहीं है, मेरे बड़े भाई है, वो मेरे अजीज है, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं उनके कार्य करता हूँ। मगर हटाना ये पर्याय नहीं है, इसका हल निकालना उनका अधिकार है, क्योंकि वो हमारे खासदार है। उनका कर्तव्य है कि इस समस्या को कैसा सुलझाया जाए। और हमारी दुकानें, आप बोलोगे महल छोड़ के चले जा मसान घाट के पास, तो वहाँ मैयत का सामान बिकेगा, बाकी सामान नहीं बिकेगा। हमको फुटपाथ चाहिए, फुटपाथ पे आप पदचारी को भी चलाओ, हमारे लिए भी रोजगार करो रखने के लिए, क्योंकि फुटपाथ 10-10 फीट का जो है पदचारी चलने के लिए नहीं होता, तो कम से कम हमारी व्यवस्था भी करो। मार्केट में जगह नहीं है, आप अच्छी अच्छी जगह ले रहे हो। IT पार्क ले लिया आपने, खामला ले लिया आपने, जरीपट का, अरे जरीपट का तो पेट्रोल पंप के लिए ले लिया आपने। क्या झूठ बोलते हो कि हमारे को जगह की जरूरत नहीं है? अरे जगह तो हम दिखाते। चिल्ड्रन पार्क में एक अच्छी जगह पड़ी हुई है जो आपने रद्द किया।
नंदनवन में इसलिए हाकर जो रद्द किया गया है कि आपकी कारें खड़ी नहीं होती, आपको कारें खड़ी होने को ना, फुटपाथ दुकानदार दिखता है आपको, मगर फुटपाथ पे कारें खड़ी होती है वो नहीं दिखती। आपको ये भी देखना चाहिए कि फुटपाथ दुकानदारों के साथ में जो अन्याय हो रहा है, 4 व्हीलर वाले आके बढ़िया शान से फुटपाथ पे कार खड़ी करते हैं, मगर फुटपाथ दुकानदार रोजगार नहीं कर सकता। ये दुर्भाग्य है हमारा ला, जबकि हम इस देश के नागरिक है, इस शहर के नागरिक है, आपके कार्यकर्ता है, आपके वोटर है, आपने हमारे बारे में सोचना चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ में फुटपाथ दुकानदार जिन्होंने अपनी मांगों को लेकर हमारे से चर्चा की, और यहाँ से जो रैली निकल रही है और जो महानगर पालिका के आयुक्त है उनसे मिलने के बाद ही समझ आएगा इस पे जो इनकी जो समस्या है उन पे क्या निर्णय निकलता है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये आंदोलन आक्रोश होते जा रहा है, और यहाँ पे अभी बंटी शेर के जी में मौजूद है। सर, क्या मांगों को लेके आज यहाँ पे महानगर पालिका के पास आप लोग जा रहे हैं? संविधान चौक पे सब दुकानदार इकट्ठा हो रहे हैं, फुटपाथ दुकानदारों की तो फुटपाथ दुकानदार जो है, फुटपाथ दुकानदारों को महल क्षेत्रों में ही रहने वाले एक भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता है। ये भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता, ये अगर माना जाए तो ये देवेंद्र फडणवीस जी के कहने पर ये सिर्फ जो ऊंची ऊंची इमारतों में जिनकी बिल्डिंग है, जिनकी दुकानें, उनको सुरक्षित रखना चाहते हैं। लेकिन जो बेचारा फुटपाथ दुकानदार जो केला बेचता होगा, जो सेब बेचता होगा, जो अंगूर बेचता होगा, जो कपड़े बेचता होगा, जो चप्पल बेचता होगा, तो ऐसे फुटपाथ दुकानदारों को जो बेचारा ये हाथ में खाना और ये हाथ में कमाना का जो करता है, अब जिसका जीवन चलता है, जिसके परिवार का पेट भरता है, उन लोगों को नस्तनाबूद करने का काम, उन लोगों को खत्म करने का काम अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी का बैठा हुआ प्रशासन और ये भारतीय जनता पार्टी के ये भ्रष्ट नेता, जिन्होंने रहते थे राजा छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रतिमा में भी इन्होंने भ्रष्टाचार किया, उसमें से इन्होंने पैसा कमाया। तो इसलिए ये हमारी सभी नागपुर शहर कांग्रेस कमेटी, हम सभी सहकारी और नागपुर के हर एक आवाम जो है ये फेरी वालों के साथ में और हकर्स के साथ में, और इनकी लड़ाई जो सम्माननीय विकास जी ठाकरे इनके नेतृत्व में और सभी हमारे साथी रज्जाक भाई से लेकर सभी हमारे महल के जितने भी दुकानदार हैं, उन सभी के नेतृत्व में ये लड़ाई हम ये लड़ रहे हैं। और ये लड़ाई जो है, ये लड़ाई आखिरी दम तक ये थमने वाली लड़ाई नहीं है। स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट, ये स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट यानी क्या है? हॉकर्स के नियम कायदे ताक पर रखकर नागपुर की महानगर पालिका और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, ये फेरी वालों को पेट से अन्न छीनने का काम जो है ये लोग कर रहे। इनका हम विरोध करते हैं, इनका निषेध करते हैं, और मैं अकेला नहीं, वसीम अकेला नहीं, ये सभी नागपुर के शहर का पूरा आवाम जो है, ये पूरा आवाम इनका विरोध करता है। वसीम भाई, क्या कहेंगे आज जो यहाँ पे आप लोग जो फुटपाथ दुकानदार को सपोर्ट कर रहे हैं, इनकी जो मांगों को महानगर पालिका तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? जैसे कि बंटी भाई ने बोले कि कुछ बड़े बड़े नेताओं को बिल्डरों के स्वार्थ के लिए गरीब दुकानदार, गरीब फुटपाथ वालों को उठाया जा रहा है, खुद की बड़ी बड़ी कोठियां बनाई जा रही है अपने स्वार्थ के लिए, अपना घर कैसे रोड से दिखे उसके लिए हमारे गरीब भाई दुकानदार को, गरीब दुकानदारों को उठाया जा रहा है। यही फेरी वालों को एनएमसी ने लाइसेंस दिया था, वो एनएमसी अब लाइसेंस को रिन्यूअल नहीं कर रही है। तो ये गरीबों के साथ निस्वार्थ है, ये गरीबों के साथ हम अन्याय नहीं होने देंगे। यही हमारी मांगों को लेकर आज हमने हमारे रज्जाक भाई और सभी दुकानदारों के साथ हमारी कांग्रेस कमेटी, हमारे नेतागण ने जो महल से संविधान तक ये जो मोर्चा है वो मोर्चा लेकर जा रहे हैं, और हमारी मांगे हैं कि दुकानदारों और फुटपाथ वालों को उनका हक मिलना चाहिए। अगर से उनका हक नहीं मिला तो हमारा आंदोलन ऐसे चलते रहेगा। फुटपाथ दुकानदारों की मांगों को लेकर यह आंदोलन तीव्र होते नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस प्रकार से यहाँ नारेबाजी चालू है, और बंटी शेर के जी भी यहाँ मौजूद है, वसीम भी मौजूद है। जो यहाँ दुकानदार, तो फुटपाथ दुकानदार है, उनकी मांगों को लेकर ये लगातार आंदोलन बढ़ते नजर आ रहा है। यहाँ से जो आंदोलन है संविधान चौक तक जाएगा और वहाँ से महानगर पालिका में जाएगा, और ये जो आंदोलन है आगे की क्या रूप लेता है वो तो वक्त ही बताएगा। कैमरामैन मेसराम जी के साथ सुरेंद्र सिंह नागी, मान7 नागपुर। इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ नागपुर अब नागपुर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ आईसीयू, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी एंड लैप्रोस्कोपी सर्जरी, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, डायलिसिस यूनिट, पैथोलॉजी एंड फार्मेसी। आवर एड्रेस विनोबा नगर, खरबी रिंग रोड, नागपुर।
Our contact 8668792352 9801980100.